आर्टिकल में हमें पता है आर्टिकल की 2 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट हमारे होते हैं डेफिनेट और सेकंड हमारे होते हैं इनडेफिनेट। जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो उसका मतलब दा होता है, और इस दा की भी 2 प्रोनाउंसिएशन होती हैं। एक प्रोनाउंसिएशन होती है दे और एक प्रोनाउंसिएशन होता है दा। और जो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ये हमारे ए और एन होते हैं। जो डिटरमिनर का फर्स्ट हमारा काइंड है वो है आर्टिकल। आर्टिकल की 2 कैटेगरीज होती हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। जो डेफिनेट होते हैं वो होता है दा। हमारा दा की 2 प्रोनाउंसिएशन होती हैं, दी और दा। कई बार आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए दी भी बोला जाता है, कई बार सुना होगा आपने लोगों को दा भी बोला जाता है। आज हम उसी चीज को डिटेल में समझेंगे, कब सेंटेंस में हमने दी बोलना है, कब सेंटेंस में हमने दा बोलना है। जब भी अगर आपका साउंड होगा वोल, हमने यूज करना दे। जब हमारा साउंड होगा कॉन्सोनेंट तो यूज करना हमने दा। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इन बातों को हमने यह सेंटेंस लिखा, आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि कब हमें सेंटेंस में दी प्रोनाउंस करना है इस दा को, कब हमें सेंटेंस में दा प्रोनाउंस करना है। जब भी आपका वर्ड वॉल साउंड निकलेगा जिसमें, उस सिचुएशन में हम दी प्रोनाउंस करेंगे। जब सेंटेंस में कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो हम प्रोनाउंस करेंगे दा। एग्जांपल हमारे पास है दी एंड। हमारी मूवी एंड होती है, एपिसोड एंड होते हैं। उसमें लिखा होता है लास्ट में दी एंड, उसको क्या बोलोगे दी एंड। बिकॉज एंड देख रहे हो वॉल साउंड आ रहा है इसलिए हमने दी बोला है। लिखा बेशक दा हो बट इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, दी होगी। बट अब बोलचाल में दा बोलो दी बोलो बोथ आर करेक्ट, बट अगर स्पेसिफिक हम जाएं तो इसका जब भी वॉल साउंड होगा हम दी बोलेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो हम दा बोलेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। अनदर एग्जांपल इज द एलिफेंट। द एलिफेंट बोला जाता है, द एलिफेंट नहीं बोला जाता। बोलने को बोलते हैं बट जो एग्जैक्ट है दी बोला जाएगा, इसको दी प्रोनाउंस कराया जाएगा द एलिफेंट। अब देखते हैं हम सेंटेंस में दा का प्रोनाउंस करेंगे। अब सपोज करो सेंटेंस है द रिवर। अब जो देख रहे हो द रिवर जो हमने लिखा है कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने इसको क्या प्रोनाउंस करा द रिवर। द गंगा, द लिखा हमने क्या बोला द रिवर द गंगा। बिकॉज जो लेटर है हमारे उनका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने दा बोला, दा प्रोनाउंस किया। बट यहाँ क्या था, यहाँ वॉल साउंड था इसलिए हमने इनको दी बोला, दी प्रोनाउंस किया। आई होप आप समझ गए होंगे कि इनकी जो 2 प्रोनाउंसिएशन होती हैं, कब हमें दी प्रोनाउंस करना है, कब हमें दा प्रोनाउंस करना है। आइए अभी जान लेते हैं कि सेंटेंस में हम दा का यूज क्यों करते हैं। जब भी किसी नाउन को डेफिनेट बनाना हो, डेफिनेट यानी कि किसी नाउन को निश्चित बनाना हो, तो अब हम यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल यानी कि दा का। सपोज करो आपके पास एक ये मार्कर है, ब्लू मार्कर। किसी ने आपसे कहा गिव मी द मार्कर। इट मींस कि वो जो पर्सन है उस पर्सन को पता है आपके पास ये ब्लू मार्कर एक ही है, वो क्या यूज करेगा, दा का यूज करेगा, गिव मी द मार्कर। लेकिन आपके पास ब्लू कलर के एक ना होकर के काफी सारे मार्कर्स हैं, वो दा का यूज नहीं करेगा। बिकॉज इन दैट सिचुएशन वो डेफिनेट नहीं बना रहा। बिकॉज डेफिनेट नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा मार्कर्स हैं सेम कलर के। इन दैट सिचुएशन वो यूज करेगा गिव मी अ मार्कर। चलो दूसरा सिचुएशन लेते हैं, दूसरी सिचुएशन लेते हैं। सपोज करो आपके घर में एक ही लाइट है और आपने उस लाइट को बंद करवाना है, तो आप क्या बोलोगे, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट। बिकॉज वो लाइट जो है डेफिनेट है, निश्चित है, आपको भी पता है किस लाइट की बात कर रहे हैं
और जो लिसनर है उसको भी पता है कि आप किस लाइट की बात कर रहे हैं, उस सिचुएशन में हम यूज करेंगे द। स्विच ऑफ द लाइट, आपने और भी सेंटेंसेस में सुना होगा द गंगा, द जमुना, या फिर द ताज होटल। बिकॉज जो ताज होटल जो हमने बोला, ताज होटल डेफिनेट है, निश्चित है, हमें पता है और लिसनर को पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जब भी चीजें डेफिनेट होती हैं, निश्चित होती हैं, तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। नाउन आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों हो सकते हैं। अगर डेफिनेट है, निश्चित है, तो द का यूज करो, अगर इनडेफिनेट है तो ए एन का यूज करो। और ए एन का यूज कब करना है? जब साउंड आपका कॉन्सोनेंट होगा तो हमने ए का यूज करना है, जब साउंड आपका वोल होगा तो हमने एन का यूज करना है। आइए एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं इनको भी। जब आपका साउंड होगा वोल, सो हमने एन का यूज करना है। साउंड होगा कॉन्सोनेंट, सो हमने ए का यूज करना है। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास। अब इस सेंटेंस में अगर देखोगे देयर इज डैश एप्पल लिखा है। अब अगर इस एप्पल के साउंड को अगर देखोगे तो एप्पल का साउंड क्या है आपका? इसका साउंड आ रहा है वोल, वोल साउंड आ रहा है, तो हमने क्या यूज करना है? एन का यूज करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इस सेंटेंस में अगर देखोगे दिस इज डैश यूनिवर्सिटी। अब देखो लेटर तो आपका वोल है, बट लेटर पे नहीं जाना, हमने उसका साउंड आइडेंटिफाई करना है। साउंड इसका क्या है? साउंड इसका कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने ए का यूज किया। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि जब भी सेंटेंस में आपका साउंड वोल होगा सो हम एन का यूज करेंगे, जब भी सेंटेंस में साउंड आपका कॉन्सोनेंट होगा सो हम ए का यूज करेंगे। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है ए एन के यूज को लेकर के, सो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप जाइए उस वीडियो को वॉच करिए और आपको जरूर समझ आएगा कि ए एन का यूज कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है।